हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आदरणीय श्रोतागण, मैं आपका आभारी हूँ। आपने कल के मुकदमे पर महत्वपूर्ण लीडिंग फैसले दिए हैं। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। देश के हर कोने से हर वर्ग के व्यक्ति ने जजमेंट सुनाया है। बंगलौर से अमेजॉन कंपनी की मैनेजर मोनिका शर्मा, प्रिंसिपल साहब मदन जी शर्मा, रुंगटा स्कूल के प्रिंसिपल साहब, लीडिंग एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा, सुनील कुमार पारिक, पिलानी के लीलाधर जी बिश्नोलिया, अहमदाबाद की विदुषी वर्षा शर्मा, हैदराबाद के विख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश जी सिंघानिया, परमेश्वर जी हलवाई जो झुंझुनू के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, महेंद्र जी राठौड़ बगड़ के, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। जज साहब, जिस प्रकार आपने चिंतन करके फैसला सुनाया है, वैसे मेरे बच्चे भी जो हैं, मेरे जो क्लाइंट हैं, बड़े जागरूक हैं। वो जज साहब के फैसले पर नजर रखते हैं और वकील साहब की वकालत पर नजर रखते हैं। बच्चों ने मेरे को फोन करके कहा, वकील साहब, आपने हमारे मुकदमे की पैरवी में दलील तो अच्छी दी, लेकिन आपने नजीर पेश नहीं की, आपने रूलिंग पेश नहीं की। जज साहब, मैं मेरे बच्चों के निर्देशानुसार आपसे रिव्यू की मांग करता हूं। मुझे नजीर पेश करने का मौका दिया जाए। योर लॉर्डशिप, ब्रह्मांड के मीडिया जगत के जो हेड हैं श्री वेदव्यास जी महाराज, जिनकी वाणी अकट्य है, जो साहित्य के राजा हैं, जिन्हें समस्त शास्त्रों के लेखक हैं, उनका श्रीमद् भागवत गीता के बारे में, बच्चों के पढ़ने के अधिकार के बारे में, स्कूल एजुकेशन के बारे में जो उन्होंने नजीर जो पेश की है, वो नजीर में पेश कर रहा हूं। उन्होंने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या, किम अन्य शास्त्र विस्तृहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रीदा। हे मानव, ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, इसको पढ़ने और सीखने का हर बच्चे की फंडामेंटल ड्यूटी है। क्योंकि संसार के जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वो भौतिक शास्त्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक शास्त्र हो, उन सब का निचोड़ श्रीमद् भागवत गीता है। उन सब का निष्कर्ष श्रीमद् भागवत गीता है, जो परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण की मुखारविंद से निकली है, उनकी वाणी है। जज साहब, जब श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, हर बच्चे को सीखना चाहिए, तो जज साहब आप बताइए, वो कौन सा माध्यम है, वो कौन सा रास्ता है जिससे हम गीता के ज्ञान को पढ़ें। जज साहब, बचपन में पढ़ने का एक स्कूल एजुकेशन जो रास्ता है, तो हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? हमें षड्यंत्र का शिकार क्यों बनाया जा रहा है? जज साहब, इस षड्यंत्र से हम कब निकल पाएंगे? दूसरी दलील, दूसरी नजीर जो परमपिता परमात्मा की है, जिन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन को जब गीता सुनाई, उसी समय गीता के बारे में उन्होंने क्या कहा? राजविद्या राजगुह्यम, राजविद्या राजगुह्यम, पवित्रम इदम उत्तमम, राजविद्या राजगुह्यम, पवित्रम इदम उत्तमम,
प्रत्यक्ष आवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हे पार्थ, हे अर्जुन, ये जो गीता में आपको जो सुना रहा हूं, ये राज विद्या है, विद्याओं की राजा है, किंग ऑफ एजुकेशन। संसार के अंदर जितनी भी विद्याएं हैं, उन विद्याओं की राजा गीता है। और ये जो गीता का जो संदेश है, ये सर्वोत्तम गुह्यमन गुप्त है, जिसको केवल गुरु के द्वारा, स्कूल एजुकेशन के द्वारा सीखा जा सकता है। अन्यथा गीता स्वयं पढ़कर सीखना संभव कम होता है। दूसरा कहा है कि ये पवित्र है और उत्तम है, और उन्होंने कहा है कि ये प्रत्यक्ष है, इसका जो रिजल्ट जो आता है वो प्रत्यक्ष आता है, और सुसुखम है, इसको पढ़ने से सुख की प्राप्ति होती है, और अविनाशी है, इस विद्या का विनाश नहीं होता है। जितनी विद्या हमने पढ़ ली, जितनी गीता हमने याद कर ली, वो हमारे दूसरे जीवन तक भी सुरक्षित रहेगी। ये कौन कहते हैं? ये बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी वाणी अकट्य है। जज साहब, मैं जो आपको नज़ीर जो पेश कर रहा हूं, ये नज़ीर अकट्य है, ये मैंडेटरी है, इसके ऊपर आपको डिसीजन देना ही पड़ेगा। हमारे बच्चों के मुकदमे को आपको जज साहब कंसिडर करना ही पड़ेगा। जज साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रिव्यू के ऊपर विचार करते हुए, चिंतन करते हुए, हमारे बच्चों का भविष्य कंसिडर करते हुए जोरदार फैसला देवें, स्पीकिंग ऑर्डर देवें, अपने फैसले को मीडिया में भेजें, अपने फैसले को पत्रकारों को देवें, अपने फैसले को यूट्यूब पर भेजें, अपने फैसले के बारे में वीडियो बनाएं, अपने फैसले को सर्कुलेट करें, और पूरे देश के अंदर, पूरे विद्यालयों के अंदर मेरे मुकदमे को, बच्चों के इस मुकदमे को डिबेट का विषय बनाया जाए, ताकि समाज के अंदर एक नई रोशनी आए, नई क्रांति आए, और हमारे जो बच्चे जो है, जो षड्यंत्र से बच सकें और गीता का अध्ययन कर सकें, और अपना जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बना सकें। वंदे मातरम।